हेलो जी, वेलकम टू दिस PIL चीट कोड सीरीज। हम लोग काफी हद तक चीजें कर चुके हैं और ऑर्गेन्स कर रहे थे डिफरेंट यूएन के। उन ऑर्गेन्स में हम लोगों ने डबल वीटो पावर और हमारा सिक्योरिटी काउंसिल ये सब कुछ कवर कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। डबल वीटो पावर पे एक डाउट भी आया था जो कि मैंने कमेंट सेक्शन पे क्लियर भी किया है। आपको अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, दो चीजों के बारे में बात हुई थी, एक प्रोसीजरल मैटर और एक होता है सब्सटैंशियल मैटर या सब्सटैंटिव मैटर, ठीक है। तो अब इन दोनों चीजों को एक बार मैं और बता देता हूँ। प्रोसीजरल मतलब ऐसी बात है कि कितने मेंबर्स की मीटिंग होगी, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, प्रोसीजर की बातें हैं। सब्सटैंशियल मतलब रूल्स की बातें जब आती है कि क्या प्रिंसिपल कोई बन जाएगा, ये लॉ बन जाना चाहिए, इस कंट्री ये कंट्री ऐसे फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये सब्सटैंशियल रूल है। अब ये क्योंकि जरूरी रूल है, सब्सटैंशियल रूल, तो इसमें हमने परमानेंट मेंबर्स को पावर दे दी, ठीक। अब इन दोनों ही केसेस में 9 मेंबर्स की हमको मेजॉरिटी चाहिए, 9 आउट ऑफ 15 अफर्मेटिव वोट्स चाहिए, ठीक। लेकिन सब्सटैंशियल में क्योंकि हम परमानेंट को पावर दे रहे हैं, तो पावर ये दे रहे हैं कि पांचों के पांचों जब तक सहमति में नहीं आएंगे, उस मेजॉरिटी के 9 में से 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। 5 में से एक भी अगर मना कर दिया, एक ने भी बोल दिया कि नहीं, तो वो वीटो पावर लग जाता है कि डिनाई, पावर टू डिनाई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब हम लोग इको सॉग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो आप जाइए और जाके टेलीग्राम चैनल पे मुझे या तो बोल दीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। क्विज़ेस ले सकते हैं, मॉक्स ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इकोसॉक की। तो इकोसॉक पहले तो है क्या? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अब ये कैसे मैटर देखेगी? ये इकोनॉमिक मैटर्स और सोशल मैटर्स देखेगी कंट्री के, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक अफेयर होंगे, जो सोशल अफेयर होंगे, उन अफेयर्स में काम करेगी, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इकोसॉक की बात करते हैं, है क्या? तो ये जनरल असेंबली का सबऑर्डिनेट ऑर्गन है। पहली पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है वो ये कि ये जनरल असेंबली का सबऑर्डिनेट ऑर्गन है, सबऑर्डिनेट है ये, ठीक है। ऑफ किसका सबऑर्डिनेट है? जनरल असेंबली का, जनरल असेंबली का सबऑर्डिनेट बॉडी है ये इकोसॉक, ठीक। उसके बाद फिर आर्टिकल, इकोसॉक के आर्टिकल्स अगर हम लोग देखें तो इसके आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 61 से लेके 72, ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ये कोऑपरेशन देखता है स्टेट्स और सोशल मैटर्स का, स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बनाने की बात करता है, इकोनॉमिक मैटर्स में और सोशल मैटर्स में, ठीक है। यूएन कंट्रोल प्लेटफॉर्म फॉर ओके। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि यहाँ पे जब मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे इकोसॉक में, उन मेंबर्स का 3 साल टर्म पीरियड है, ठीक है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनका टर्म है 3 साल और इसमें 54 यानी कि 54 टोटल मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंसी टर्म की बात करें तो 1 साल है, ठीक। अब बात करते हैं इसके फंक्शनल कुछ कमीशन है। देखो, इसके अंडर बहुत सारे कमीशन काम करते हैं, जैसे हम लोग को वर्ल्ड बैंक पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पता है, ठीक है, WHO। तो ये सारे ही जो टर्म है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ, ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इसके अंडर काम करती हैं, ठीक। तो ठीक है। अब हमें लेकिन इनके सबके नाम जानने की कोई जरूरत है नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये जनरल असेंबली की सबऑर्डिनेट एक तो बॉडी है, हर मेंबर के पास एक वोट होता है, मेंबर के टेन्योर 3 साल है और ये 6 ऑर्गन्स का हिस्सा है। IMF, वर्ल्ड बैंक अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इनके अंडर आता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी बातें सिंपल है कि इकोसॉक में हर मेंबर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो हम लोगों ने हर एक ऑर्गन में भी देखा है, ठीक है। उसके बाद इसकी 15 स्पेशलाइज एजेंसी है, 5 रीजनल कमीशन है, 8 फंक्शनल कंपनीज है, कमीशन है। आप इतना चाहो तो याद कर लो, आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर सिंपल सी चीज है, ये काम क्या करता है, ये आपसे एजर्शन रीजन में पूछ लेंगे कि ये क्या काम करता है, ठीक है। आपसे ये चीज पूछ सकते हैं कि ओके। उसके बाद आता है कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, ये करता क्या है, ठीक। तो ये आपसे एजर्शन रीजन में पूछ सकते हैं कि ये क्या करता है, जैसे प्रमोट करता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ इकोसॉक,
प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात करता है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप भले याद रख लो, बाकी आपको इसमें कोई और चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझ में भी आएगा। ठीक, तो इकोसॉक में सिर्फ इतना ही है जो आपको जानने की जरूरत है। इकोसॉक का कोई भी डिसीजन होगा तो वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर से होगा जो भी प्रेजेंट और वोटिंग है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत और पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला ये कि इसका जो अमेंडमेंट हुआ था, एक अमेंडमेंट हम लोग लिख लेते हैं 1965 अमेंडमेंट में 18 मेंबर्स से हम लोगों ने बढ़ा के 27 मेंबर कर दिए थे। ठीक है, पहले 18 मेंबर थे, फिर 27 मेंबर किए। फिर 1973 का अमेंडमेंट जब इसमें हुआ तो उसमें हमने 27 मेंबर से बढ़ा के, ठीक है, 27 मेंबर से इसको बढ़ाया और बढ़ा के कर दिया 54 मेंबर्स। ठीक है, 54 मेंबर, और ये हमारे फाइनल मेंबर है 54 मेंबर्स। ठीक, तो ये हमारे अमेंडमेंट्स हो गए। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल की, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। 86 से लेके 91 तक हमें ट्रस्टीशिप काउंसिल मिलता है। ये देखो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, मतलब ये बॉडी बनाई गई फिर इसको खत्म भी कर दिया गया। अब क्यों खत्म किया गया? क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल इसलिए बनाई गई थी कि कुछ ट्रस्ट कंट्रीज थी, ऐसी कंट्रीज जो अपने आप को गवर्न नहीं कर पा रही थी, अपने आप को नहीं गवर्न कर सकती थी। ऐसी कंट्रीज को यहाँ पे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थे उसकी एडमिन अथॉरिटी के अंदर 7 मेंबर स्टेट रखे गए जो सुपरवाइज करेंगे, यानी उनकी गवर्नमेंट को वो चलाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो 7 मेंबर्स स्टेट्स थे ये सुपरवाइज करते थे 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को, यानी कि वो टेरिटरी जो अपने आप को गवर्न खुद नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसके बाद ठीक, अब ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको आप कह सकते हो ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन पूरा एजेंडा था मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप में, यानी कि यहाँ पे एक कंट्री को मेंटर बना दिया जाता था दूसरी कंट्री का। ठीक है, अब इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो कि इट इंश्योर स्टेप टू प्रिपेयर टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस, मतलब एक बार अगर उन्होंने इतना प्रिपेयर कर दिया कि वो सेल्फ गवर्नेंस कर सकती है, इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह फंक्शन कर सकती है, तो फिर वो कंट्री छोड़ दी जाती थी। वो जैसे इंडिपेंडेंट हो गई उसको हटा दिया जाता था, मतलब उसको मेंटर छोड़ देता था। ठीक, अब इन 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज अटेन द सेल्फ गवर्नेंस। 1994 में 1 नवंबर 1994 में काउंसिल को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि लास्ट जो हमारी ऐसी टेरिटरी थी यानी कि पलाऊ लास्ट थी, वो भी अपना इंडिपेंडेंस पा जाती है और 1 नवंबर 1994 को काउंसिल सस्पेंड हो जाती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल में सिर्फ इतना ही है, इसके ना तो आपको अंदर के आर्टिकल्स पढ़ने ना कुछ, सिर्फ ट्रस्टीशिप काउंसिल में ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग आईसीजे तब डिस्कस कर लेंगे जब आईसीजे का स्टैट्यूट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो हम लोग अगले वीडियो में बाकी बातें कर लेंगे सेक्रेटेरिएट।